आज है 2 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में लॉन्च होगा पिंक मोबिलिटी कार्ड। डीटीसी बसेस में महिलाओं को मुफ्त सफर। दिल्ली की महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 2 मार्च को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक इस कार्ड से महिलाओं को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस में मुफ्त यात्रा मिलेगी, जबकि मेट्रो और आरआरटीएस में यही कार्ड सशुल्क इस्तेमाल होगा। दिल्ली में शुरू हुआ मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम। 90,000 बच्चों को मिलेगा लाभ। दिल्ली में 90,000 बच्चों के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के सहयोग से इस योजना का शुभारंभ किया। फिलहाल 200 स्कूल्स में लागू इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को सुबह पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। राजधानी की 4 अत्याधुनिक रसोइयों से रोजाना खाना तैयार कर स्कूल्स तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का कहना है कि पोषित बचपन ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल इस साल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल फिलहाल पिछले साल वाली ही फीस लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन फीस रेगुलेशन एक्ट 2025 के तहत स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन से जुड़े नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून की संवैधानिकता पर फैसला नहीं हो जाता, स्कूल पुरानी दरों के अनुसार फीस वसूल सकते हैं। हालांकि अगर बाद में तय फीस कम हुई तो अतिरिक्त रकम वापस या एडजस्ट करनी होगी। होली से पहले 40,000 से ज्यादा लड़कियां बनेंगी लखपति। दिल्ली में होली से पहले 40,642 लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेखा गुप्ता सरकार 2 मार्च को दिल्ली लाडली स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी राशि सीधे खातों में ट्रांसफर करेगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। साथ ही महिलाओं के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना का शुभारंभ होगा। जंतर मंतर से केजरीवाल की हुंकार, बोले बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित रैली में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा कि अदालत के फैसले ने विरोधियों के आरोपों को झूठा साबित किया। केजरीवाल ने बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और दावा किया कि आज से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। T20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के तहत साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम के बीच होने वाले मैच को लेकर एडवाइजरी जारी की। मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर से रात 10 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और आसपास के इलाकों में डायवर्जन और भारी वाहनों पर रोक रहेगी। मध्य पूर्व तनाव का बड़ा असर, भारत से 760 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर साफ दिख रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार अब तक 760 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अन्य कंपनीज ने 2 मार्च तक खाड़ी देशों के लिए उड़ानें स्थगित कर दी। मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। यात्रियों से अपील है कि वे यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस जरूर जांच लें। सिग्नेचर ब्रिज के रखरखाव के लिए बनेगी 5 साल की व्यापक योजना। दिल्ली के प्रतिष्ठित सिग्नेचर ब्रिज के रखरखाव के लिए 5 वर्षीय व्यापक योजना तैयार की जाएगी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिल्ली इसके लिए जल्द सलाहकार नियुक्त करेगा, जो नियमित मेंटेनेंस के साथ आपातकालीन प्रक्रिया भी तय करेगा। 2018 में बने इस ब्रिज का निर्माण दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया था। अब पीडब्ल्यूडी इसकी संरचनात्मक जांच कर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के जरिए नींव, डेक और स्काई वॉक की गहन समीक्षा करेगा। स्कूल बीमा में अटक सकता है काम, अपडेटेड जन प्रमाण पत्र कराएं डाउनलोड। दिल्ली में 2012 से 2022 के बीच पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी नगर निगम के द्वारा जारी जन प्रमाण पत्र अब अमान्य हो गए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने इनके पंजीकरण नंबर बदल दिए हैं और अब केवल नया अपडेटेड प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा। एक ही क्रमांक पर कई पंजीकरण की शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया। नागरिक लॉगिन कर ओटीपी के जरिए नया प्रमाण पत्र मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। होली पर रेलवे अलर्ट, 5 लेयर सिक्योरिटी और स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू। होली से पहले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर एंट्री से लेकर जनरल कोच तक 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। अलग अलग कतारें, रस्सी वाले बैरियर और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं।
30.7 डिग्री के साथ 3 साल में सबसे गर्म 1 मार्च। दिल्ली में मार्च का पहला दिन तेज गर्मी लेकर आया। अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार सप्ताहांत तक पारा 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहा। साफ आसमान और तेज धूप के कारण दिन भर गर्मी महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर में 9 लोकल ट्रेन 1 माह के लिए रद्द। नॉर्दर्न रेलवे ने परिचालन कारणों के चलते 1 से 31 मार्च तक दिल्ली एनसीआर की 9 लोकल और पैसेंजर ट्रेन को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें नई दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली फर्रुखनगर रूट की ट्रेन शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक मेंटेनेंस और तकनीकी कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया। इस कदम से रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त खर्च और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। 11 साल का हिसाब नहीं छिपेगा, केजरीवाल की रैली पर बीजेपी का हमला। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर 11 साल के कार्यकाल में शून्य विकास और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बयानबाजी से पुराना हिसाब नहीं छिपेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 1 साल की सरकार ने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। एमसीडी हेल्थ स्कीम लागू, पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा फायदा। दिल्ली नगर निगम की नई हेल्थ स्कीम कागजों पर लागू हो गई है, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की इस योजना में वेतन से अंशदान तो काटा जा रहा है, पर आश्रितों की सूची और मेडिकल कार्ड अब तक तैयार नहीं हुए। अस्पताल भी कैशलेस इलाज देने से इनकार कर रही हैं। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर शुरू की गई थी, लेकिन प्रशासनिक खामियों के चलते कर्मचारी असमंजस और असंतोष का सामना कर रहे हैं। ईरान संकट में 1100 भारतीय छात्र फंसे, पीएम की आपात बैठक। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच तेहरान शहर और इराक में पढ़ रहे करीब 1100 भारतीय छात्रों से संपर्क टूटता जा रहा है। इंटरनेट बंदी और लगातार धमाकों की खबरों से परिवारों की चिंता बढ़ गई। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अपीलीय बैठक बुलाई है। साइबर जांच में ज्वेलर्स को राहत, अब पूरा खाता नहीं होगा फ्री। साइबर फ्रॉड की जांच के दौरान बैंक खाते फ्रीज होने से परेशान ज्वेलर्स को अब राहत मिली। अदालत के आदेश के बाद अब पूरा खाता ब्लॉक करने के बजाय केवल संदिग्ध लेन देन से जुड़ी राशि ही फ्रीज की जाएगी। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता ने बताया कि इससे वैध कारोबार प्रभावित नहीं होगा। जंतर मंतर पर अली खामेनाई को श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में लोग जुटे। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा आयोजित की गई। इसमें शिया समुदाय समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने खामेनेई के विचारों और संघर्षों को याद करते हुए उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता बताया। सभा के दौरान वैश्विक राजनीति पर भी चर्चा हुई और एकता व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। होली पर घर जाने वालों के लिए राहत, 22 स्पेशल ट्रेन शुरू। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नॉर्दर्न रेलवे आज से 22 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रविवार को भी 22 विशेष ट्रेन दिल्ली के प्रमुख स्टेशन से विभिन्न गंतव्यों के लिए रवाना हुई। इस साल अनारक्षित टिकट बिक्री में 19% और आरक्षित टिकट्स में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का बड़ा साइबर ऑपरेशन, 11 राज्यों में 27 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के पश्चिम जिला साइबर सेल ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 11 राज्यों में एक साथ छापेमारी की और 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ, जबकि बैंक खातों में 13 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेन देन का पता नहीं है। आरोपियों का संबंध निवेश एपी के फाइल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ठगी से है। पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक दस्तावेज समेत कई सामान बरामद किए हैं। उदय भानु चिप की जमानत पर रोक, यूथ कांग्रेस का सत्याग्रह। जमानत पर रोक लगने के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की रिहाई को लेकर सत्याग्रह किया। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन के मामले में चिप को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उस पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। युवा कांग्रेस ने प्रशासन पर दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि रिहाई तक उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला, लश्कर के 8 आरोपियों की हिरासत बढ़ी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है।
आरोप है कि ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसे, नकली पहचान पत्र बनवाए और बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में 7 बांग्लादेशी नागरिक बताए गए हैं। पश्चिम एशिया तनाव से दिल्ली के 5,000 करोड़ कारोबार पर खतरा। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर अब दिल्ली के बाजारों पर दिखने लगा है। दुबई के रास्ते होने वाला निर्यात बाधित होने से खारी बावली, चांदनी चौक और भागीरथ पैलेस के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्सेंटाइल एसोसिएशन के मुताबिक हालात बिगड़े तो करीब 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो सकता है। ईरान से आने वाले पिस्ता खजूर के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। डीडीए कर्म योगी आवास योजना में बड़ा बदलाव, पार्किंग शुल्क अब फ्लैट कीमत में शामिल। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर्मयोगी आवास योजना के तहत बड़ा बदलाव किया है। अब पार्किंग शुल्क अलग से नहीं लिया जाएगा, बल्कि फ्लैट की कुल कीमत में ही शामिल होगा। नए नियम लागू होने के बाद डीडीए सभी आवेदकों को संशोधित मांग से आवंटन पत्र जारी कर रहा है। हालांकि पेमेंट शेड्यूल और अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए पत्र आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। खमेनेई की मौत की खबर के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर, दूतावासों की सुरक्षा कड़ी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोला अली खमेनेई की मौत की खबर के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने दूतावासों, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और एयरपोर्ट समेत सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी। चाणक्यपुरी स्थित अमेरिकी, ईरानी और इजरायली दूतावासों के बाहर अतिरिक्त बल तैनात हैं। जाफराबाद, सीलमपुर और जामा मस्जिद जैसे संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टाली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बड़ा फैसला लिया। बोर्ड ने 2 मार्च 2026 को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 देशों में स्थगित कर दी। बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में शामिल नई तिथि पर आयोजित होंगी। बोर्ड ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।